अपने इस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इस टॉपिक को थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ माना जाता है, लेकिन आप अगर प्रॉपरली इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो काफ़ी आसानी से इसको आप डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसके लिए आपको दो चीज बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। एक तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आना चाहिए आपको, और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस तो आप अब तक सीख चुके होंगे। ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूं। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसके हम डिस्क्रिमिनेंट को d और डेल्टा से बताएंगे, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट होगा, और इसके रूट्स को हम अल्फा और बीटा से, जहां भी हम मेंशन कर रहे हैं अल्फा बीटा, तो इसके रूट्स को हम अल्फा बीटा से मेंशन करेंगे। अब अगर इसको एज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन में ले लूं, इस एक्सप्रेशन को fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। कंडीशन ये डाल दी हमने, a इज नॉट इक्वल टू 0, ताकि ये क्वाड्रेटिक बना रहे। ठीक है ना। a अगर 0 होगा तो लीनियर हो जाएगा, इसलिए हम ये कंडीशन लिखते हैं उसके साथ में। तो इस a पर डिपेंड करेगा कि आपका पैराबोला कैसा बनता है। ठीक है ना। अगर a आपका पॉजिटिव हुआ तो माउथ फेसिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है ना। और a यदि आपका निगेटिव हुआ तो माउथ फेसिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अब इसकी भी जो तीन कंडीशन है डेल्टा के हिसाब से, डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से, वो हम मेंशन कर देते हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। फिर हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखिए, ये आपका फंक्शन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि अगर a पॉजिटिव है तो माउथ फेसिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है ना। इसमें भी अब तीन कंडीशन है। अगर डेल्टा पॉजिटिव हुआ, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस इसको दो जगह कट कर देगी, अल्फा और बीटा पर। ठीक है ना। यानी कि दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर डेल्टा आपका इक्वल टू 0 है, मतलब ये कंडीशन तो है ही साथ में, तो दोनों रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस को क्या करेगा, आपका ये पैराबोला टच करेगा। अपवर्ड फेसिंग तो रहेगा, ये इज ग्रेटर देन 0 ली है आपने कंडीशन। फिर अगर डेल्टा क्या हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 हो। ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट अगर स्मॉलर देन 0 हो, तो हमें पता है नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, मतलब कोई रियल रूट नहीं होता है, और रियल रूट नहीं होता तो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगी, और ऊपर खुला होना चाहिए पैराबोला। तो ये आपने खोल दिया, बिना टच करे हुए चले जाएगा। ठीक है ना। तो ये तीन स्थितियां होंगी आपकी। ठीक है ना। अब देख लेते हैं, मान लीजिए आपका a निगेटिव है। a क्या है, निगेटिव है, तो हमें पता है डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। ठीक है ना। और फिर अगर इस कंडीशन के लिए मैंने डेल्टा ये लिखा हुआ है, फिर भी लिख देता हूं, डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस को ये दो जगह कट करेगा, और ये हमारे रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। और अगर डेल्टा आपका क्या है, इक्वल टू 0 है, तो एक्स एक्सिस को आपका पैराबोला टच करके जाएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा। और ए निगेटिव है तो ये उल्टा खुला हुआ होगा, और फेसिंग डाउनवर्ड। इसी तरह से अगर डेल्टा आपका क्या हो, निगेटिव हो, तो इसका मतलब
नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स है, मतलब कोई रियल रूट नहीं है तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो इसलिए कैसे जाएगा, बिना इसको टच किए नीचे की तरफ रहेगा ये आपका। ठीक है ना, तो ये 6 केसेस है, ये छह केसेस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वर्टेक्स का क्या कोऑर्डिनेट होगा वो आपको पता होना चाहिए, तो वो भी मैं लिख देता हूं आपके लिए। नोट कर लिया होगा आपने, ए पॉजिटिव पर ये 3 केसेस और ए निगेटिव पर भी ये 3 केसेस। ए पॉजिटिव पर ऊपर खुला रहेगा, ए निगेटिव पर माउथ फेसिंग डाउनवर्ड होगा पैराबोला। ठीक है, तो मैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी बता देता हूं, ये कुछ एलिमेंट्री जानकारी है जो आपको होना चाहिए। तो वर्टेक्स चाहे आपका पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड हो या माउथ फेसिंग डाउनवर्ड हो, जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, -b/2a और -delta/4a। चाहिए हो केस, चाहिए हो वर्टेक्स तो वही होना है, -b/2a और -delta/4a। डेल्टा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, b² - 4ac। तो ये वर्टेक्स का आपको पता होना चाहिए इसमें। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास, हमने देखा कि 6 केसेस थे, 6 केसेस थे आपके पास। ठीक है ना, तो 6 केसेस के लिए मेरे को सबकी स्टडी करके देखना पड़ेगा, कोई भी कंडीशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा, तो हमारा काम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो चूंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हमारे पास ये इक्वेशन है x² + bx + c = 0। तो अगर मैं कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लूं तो फिर मेरे पास केवल अपवर्ड फेसिंग पैराबोला का काम रह जाएगा, डाउनवर्ड फेसिंग को मेरे को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपके पास ये अननोन फॉर्म में हो, तो ये a डिवाइड कर दिया आपने, a से डिवाइड किया x² + b/a(x) + c/a = 0/a, 0 ही हो जाएगा। और अब आप कंडीशन डाल देना a is not equal to 0, तो खैर क्वाड्रेटिक में वो कंडीशन है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई और एक्सप्रेशन हो तो आपको कंडीशन डाल देना कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये आपका हाईएस्ट डिग्री यानी कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो गया, +1 बन गया। तो अब केवल ऊपर माउथ फेसिंग अपवर्ड वाले कंसीडर करना पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, और मान लीजिए नॉन हो तो हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं, उसके बाद इसको आप एज ए फंक्शन fx कंसीडर कर लेंगे, इस एक्सप्रेशन को कंसीडर कर लेंगे, और फिर हमको केवल 3 ग्राफ पर ही अपना कंसंट्रेशन रखना होगा। ठीक है ना, और अगर मान लीजिए नॉन है, इस तरह का दे दिया उसने -2x² + 5x + 3 = 0, इस टाइप का है मान लीजिए, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके भी इसको पॉजिटिव बना ही सकते हैं, 2x² - 5x - 3, और फिर इसको आप एज ए फंक्शन कंसीडर करके ग्राफ के थ्रू अपना काम चलाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ये मैं जितने भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव बनाना है। सबसे पहले आपको लीडिंग कोएफिशिएंट क्या करना है, पॉजिटिव बनाना। उससे क्या होगा कि 3 जो डाउनवर्ड फेसिंग वाले पैराबोला वाले केसेस है वो क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। केवल 3 अपवर्ड फेसिंग पर ही आपको सोचना पड़ेगा और उससे रिलेटेड निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए। ये इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप ये ध्यान रखना कि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर जो ग्राफ का हिस्सा होता है, मान लीजिए ये इस टाइप से कोई ग्राफ जा रहा है आपका, तो कोई भी एक्स जब आप लेते हैं तो जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर वाई कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यानी वाई की वैल्यू मान लीजिए वाई = fx है, तो y की वैल्यू या fx की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। मान लीजिए यहाँ के आप x ले रहे हैं तो ये देखिए y पॉजिटिव आया, यहाँ का लिया आपने पॉजिटिव आया, यहाँ का लिया आपने पॉजिटिव आया। ठीक है ना, तो यानी ग्राफ का जो हिस्सा ऊपर होता है उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि fx क्या होता है, पॉजिटिव मिलता है आपको, और जो हिस्सा ग्राफ का नीचे होता है उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि y यानी कि fx क्या होगा, निगेटिव होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक के कोई भी पॉइंट है, ये देखिए निगेटिव मिला, ये निगेटिव मिला, यहाँ का कोई पॉइंट है तो ये देखिए निगेटिव मिला। तो ये आपको और ध्यान रखना है।
कि ग्राफ का जो हिस्सा एक्स एक्सिस के ऊपर है उस पर y कोऑर्डिनेट यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव, और जो नीचे है उसके करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है, निगेटिव मिलती है। तो इस बात का और आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास दो केसेस होंगे, एक तो हम सिंगल पॉइंट के रिस्पेक्ट में लोकेट करेंगे और एक डबल पॉइंट के रिस्पेक्ट में लोकेट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with respect to single specified point K। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल स्पेसिफाइड पॉइंट K। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, डिस्कशन करके बता देता हूं कि हमको कैसे कंडीशन लगाना है, ठीक है ना। तो अभी आप पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद मैं एक एक करके सबकी सारी कंडीशन आपको एक एक करके पूरा लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए के मैं मतलब आपको हेडिंग भी डलवा दूंगा, उसकी आपको टाइटल डलवा के फिर लिखवा दूंगा सबकी कंडीशन। लेकिन पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि के के रिस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को लोकेट करना है। तो कैसे कैसे हो सकता है, एक काम हम पहले ही कर चुके हैं, मैंने आपको क्या बताया कि हम लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना चुके हैं, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव बना चुके हैं आप, तो पैराबोला हमेशा केवल अपवर्ड फेसिंग, माउथ फेसिंग अपवर्ड वाला ही डिस्कशन करेंगे हम, और उसी से हम सारे कंक्लूजन निकाल लेंगे। तो ये पहली चीज हमें ध्यान रखना है वर्किंग प्रोसेस में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेना है। अब पॉजिटिव बना लिया तो बस ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आ गया आपके। अब जो के है, देखिए ये तीन केसेस थे, आपने देखा था, तो ये टच करके जाएगा, ये अंदर टच कर चला जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका अल्फा बीटा, ये अल्फा इक्वल टू बीटा वाला केस, और इसमें तो रूट्स है ही नहीं, ठीक है ना। तो या तो के क्या होगा, मैं एक केस में आपको करके बताता हूं, ये तीन स्थितियां तो रहेंगी ही आपकी, या तो के इनके पीछे लोकेटेड होगा, ठीक है ना। और हम पहले इसको समझ लेते हैं, तो हर बार हम इसी वाले फॉर्म से समझ लेते हैं। देखिए या तो के दोनों रूट्स से क्या होगा, पीछे लोकेटेड होगा, या इन दोनों रूट्स के बीच में लोकेटेड होगा, या इन दोनों रूट्स से आगे लोकेटेड होगा, ठीक है ना। ये तीन पॉसिबिलिटीज है आपकी, ठीक है ना। वो तीनों केस में हम देख लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अब ये वाली स्थिति है, तो इसके लिए मैं वो वाला भी बना देता हूं कि मान लो अगर ऐसा होता, ये अल्फा इक्वल टू बीटा वाला केस होता और के यहां लोकेटेड होता, तो ये इससे रिलेटेड ही होता, ठीक है ना। फिर देखिए इस वाले केस में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में है, तो कोइंसिडेंट रूट के बीच में आप ला नहीं सकते। और इस वाले केस में भी और ऐसा एक डायग्राम और एक्स्ट्रा बना देता हूं कि आपको क्लियर रहेगा कि ये कंडीशन हम यूज कर रहे हैं, ये अल्फा इक्वल टू बीटा का रूट और ये के आपका आगे है, ठीक है ना। तो देखिए अब कंडीशन लगाना शुरू करते हैं। देखिए हमको क्या करना है कि कुछ नेसेसरी कंडीशंस लगाना है। नेसेसरी कंडीशंस इस तरह से लगाना है कि केवल वही वाली बात पॉसिबल हो, बाकी सब एलिमिनेट हो जाए। तो कुछ नेसेसरी कंडीशन जो केवल एक को ही एग्जिस्ट करवाएं और बाकी सब पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर दें, तो वो सारी नेसेसरी कंडीशन मिलकर उसके लिए पर्टिकुलर के लिए क्या हो जाएगी, सफिशिएंट कंडीशंस हो जाएंगी। तो देखिए हमने जैसे इनमें देखा, तो हमने क्या देखा, पहली कंडीशन हमने लगाई, तो डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, ये इसके लिए हम कह सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, और इसको और मिला ले तो डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो वो तो मैंने देखा कि दो रूट्स डिस्टिंक्ट थे, तो ये या फिर दोनों सेम हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज दोनों मेरे को मिल सकती है। तो मैंने लगा दी कंडीशन डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू जीरो। यहां पर मैंने देखा कि केवल डेल्टा ग्रेटर देन जीरो लगा सकता हूं मैं, और यहां पर फिर मेरे दो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो डेल्टा इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और यहां पर इक्वलिटी वाली कंडीशन इस वाले केस के लिए। तो ये हमने देखा कि अगर मैं केवल ये कंडीशन लगाऊं
तो मेरा के इसके पहले लोकेट होगा ये हम नहीं कह सकते गारंटी से, क्योंकि वो इसमें भी करीब करीब मिल ही गया और इसमें भी डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0 मिल गया, मतलब तीनों ही पास हो गए। तो केवल ये कंडीशन के को इन दोनों रूट के पीछे लोकेट नहीं कर सकती। तो अब हमने दूसरी कंडीशन लगाई। हमने क्या देखा कि जो ये के को अगर हम देखें इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करें, तो हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर ग्राफ का हिस्सा है तो वो आपको क्या होगा, y की वैल्यू है y इज इक्वल टू एफ एक्स में एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर यहाँ के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकाली तो एफ के आपने क्या देखा कि एफ के तो इस केस में पॉजिटिव मिला, लेकिन इस केस में आपने देखा कि एफ के क्या मिल गया, निगेटिव मिला, क्योंकि यहाँ पर नीचे है। तो अब ग्राफ का हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है तो एफ के की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। और इस वाले में फिर आपने देखा ये ऊपर ही है, चाहे ये वाला देखें चाहे ये वाला देखें, इसमें भी ये वाला भी कंसीडर करेंगे तो ग्राफ क्या मिलेगा, ऊपर ही मिल रहा है, पॉजिटिव होगा। और इसमें आपने देखा तो ये वाला तो केस कैंसिल हो गया, देखिए क्योंकि इसमें एफ के पॉजिटिव मिल रहा है, इसमें एफ के क्या मिल रहा है, निगेटिव, तो ये केस खत्म हो गया। तो इसको तो एलिमिनेट कर दिया आपने, लेकिन एफ के इसमें भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव ही मिला। तो अभी ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है। इसका मतलब ये दो कंडीशन मिलके भी के को इन रूट्स के पहले लोकेट नहीं कर पाएंगी, के इसके बाद में भी लोकेट हो सकता है, यानी वो पॉसिबिलिटीज भी कवर हो जाएगी। तो हम इन दो नेसेसरी कंडीशन को सफिशिएंट नहीं कह सकते हैं कि के आपका रूट्स के पहले लोकेटेड हो, ठीक है ना। तो तीसरी कंडीशन अब हमने डाली, आपको वर्टेक्स बताया था यहाँ पर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताया था वर्टेक्स का -b/2a। तो -b/2a क्या है, के से बड़ा है इस केस में, -b/2a क्या है, ग्रेटर देन के है, -b/2a क्या है, के से बड़ा मिल गया इसमें। और इस वाले में देखा ये वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट ये क्या था, -b/2a। तो ये क्या है, के से छोटा है, -b/2a क्या है, स्मॉलर देन के, यहाँ के केस में स्मॉलर देन के मिल गया। तो ये केस एलिमिनेट हो गया तीसरी कंडीशन आते से ही। इसका मतलब अगर ये तीन कंडीशन मैं लगा दूं तो मैं के को अल्फा और बीटा के पहले फिक्स कर सकता हूं, और फिर केवल यही पॉसिबिलिटी कवर होगी, बाकी पॉसिबिलिटीज कवर नहीं होगी, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज, अगर मेरे को के को इसके बाद लोकेट करना हो तो देखिए ये दोनों पास हो रही है इसमें, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम ये दोनों रूट्स रियल डिस्टिंक्ट है या फिर इक्वल भी हो सकते हैं, ये पास हो गया, एफ के की कंडीशन देखिए तो ये निगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव है तभी भी पास है। लेकिन -b/2a देखा तो के किससे स्मॉलर, उसमें के से ग्रेटर। तो अगर के को मेरे को इधर लोकेट करना हो तो तीन कंडीशन ये लगा दूंगा तो के इधर लोकेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल है बीच वाले का, तो बीच वाले का समझ लेते हैं। इसमें देखिए अगर मैं इस कंडीशन को नहीं भी लेता और केवल ये कंडीशन लगा देता तो सब एलिमिनेट हो जाते, क्योंकि एफ के केवल इसमें निगेटिव मिल रहा है, इसमें पॉजिटिव मिल रहा है, इसमें पॉजिटिव, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये केवल इसी कंडीशन से सब एलिमिनेट हो गए। तो केवल एक अकेली कंडीशन इसको फिक्स कर देगी कि के अल्फा और बीटा के बीच में लोकेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा के आसपास लोकेटेड रहेंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन में फिर डेल्टा की कंडीशन को जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर के बीच में है तो डेफिनेटली ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, उनके बीच में लोकेट होगा, तो ये ऑटोमेटिकली फॉलो होगा। या फिर जो मैं ये बात बोल रहा हूं कि इस कंडीशन को फिक्स करने से बाकी सब एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं एफ के पॉजिटिव है, इसमें भी एफ के पॉजिटिव है, तो ये दो जो पॉसिबिलिटीज एलिमिनेट हो गई, तो अकेला यही बचा एफ के लगाने से। तो केवल इस एक कंडीशन से मैं इसको फिक्स कर सकता हूं कि रूट्स क्या हो, के आइदर साइड में लोकेटेड हो, ठीक है ना। चलिए तो आप समझ गए होंगे कि किन कंडीशन से हो रहा है। अब मैं इनको एक एक करके लिखवा देता हूं आपको और आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो प्रॉपर्ली इसको अब लिख सकते हैं आप। तो हम पहला कंसीडर कर रहे हैं, इफ both the roots are greater than k। तो ये आपका पहला बोला था, और आपके दोनों रूट्स अल्फा और ये बीटा के से क्या है, बड़े हैं।
ठीक है ना। यहाँ पर आपका माइनस बी बाय 2 है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ये स्थिति हो सकती थी या ये आपको बता ही दिया था मैंने, अल्फा इक्वल टू बीटा, के यहाँ पर के के करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर भी निकालेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी। यहाँ पर बी बाय जो वर्टेक्स है वो यहीं पर है, ठीक है ना। तो देखिए पहली कंडीशन मैंने डाल दी, मैंने देखा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल भी हो सकते हैं, तब भी मैं लोकेट कर सकता हूँ के आगे रूट्स को, तो ग्रेटर इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन एफ के की वैल्यू हमने देखी, यहाँ देखें यहाँ तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ग्राफ, ठीक है ना। तो एफ के की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एफ के की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये दूसरी कंडीशन फिक्स कर दी, ठीक है ना। फिर तीसरी कंडीशन माइनस बी बाय 2 जो है वो क्या है, के से ग्रेटर है तो ग्रेटर देन के कर दिया। तो ये तीन कंडीशन फिक्स करके आप बोथ द रूट्स को ग्रेटर देन के लोकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन नोट कर लीजिए, इस तरह से आपका के से ग्रेटर में लोकेट हो जाएगा, और ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो दूसरा है कि बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन के, तो इस के को हम क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, इस के को उठा के हम आगे रख देते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू, के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स यानी कि एफ के क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर है। अगेन कंडीशन डेल्टा ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। एफ के पॉजिटिव है, एफ के पॉजिटिव तो एफ के बस माइनस बी बाय 2 क्या है, के से लेस है, तो माइनस बी बाय 2 को आपने लेस देन के कर दिया, ठीक है ना। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपने के को मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट को क्या किया, पॉजिटिव बना लिया है, ठीक है ना। तो ये हम अपवर्ड फेसिंग को ही कंसीडर कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इफ बोथ द रूट्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ के, ठीक है ना। तो उसको उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, वो लिख देंगे। ये अल्फा ये बीटा, और यहाँ पर कहीं भी क्या हो सकता है, इसलिए के बी बाई 2 से भी कंपेयरिंग का, माइनस बी बाई 2 से कंपेयरिंग का भी कोई मीनिंग नहीं। तो आप क्या देखते हैं कि एफ के क्या मिल गया आपको, निगेटिव मिल गया, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है ना ग्राफ, तो वाई कोऑर्डिनेट यानी एफ एक्स क्या मिलेगा, यानी कि एफ के क्या मिलेगा आपको, निगेटिव मिलेगा। तो केवल एक ही कंडीशन आपने लगाई, एफ के इज निगेटिव, और आपका काम चल गया, के अल्फा और बीटा के बीच में लोकेट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, यदि आप लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, यदि आप लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं बनाते हैं, ये आपका तीसरा केस था, both the roots are on either side of k, ये दोनों रूट्स क्या हैं, के आजू बाजू में। तो इस तरह से आपको कंडीशन आपने नोट कर ली होगी और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए मान लीजिए कोई ये सोचता है कि मेरे को लीडिंग कोएफिशिएंट से छेड़छाड़ नहीं करना है, मान लो पॉजिटिव नहीं बनाते हैं, तो देखिए बस क्या करना होगा आपको। मान लीजिए वो पहला वाला केस ही अपन देख रहे हैं, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन के, ठीक है ना, और आपने लीडिंग कोएफिशिएंट से छेड़छाड़ नहीं की है, मतलब आपका जब ये क्वाड्रेटिक था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके फंक्शन को एज इट इज ही कंसीडर कर लिया आपने, f एक्सिस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके रूट अल्फा बीटा को लोकेट करना चाह रहे थे आप। तो देखिए आपको दो केसेस अब देखना होंगे, तो दोनों के बारे में मैं बता देता हूं। या तो ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ए पॉजिटिव होगा तो ये स्थिति होगी, और ए अगर निगेटिव हुआ तो ए निगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा कि ये अल्फा बीटा क्या है, जो रूट्स है वो के से बड़े हैं,
ये के है आपका, और ये रूट्स अल्फा और बीटा क्या है, के से बड़े हैं। तो देखिए यहां पर आपने क्या देखा कि एफ के क्या मिला आपको, एफ के पॉजिटिव मिला, और यहाँ पर एफ के क्या मिल जाएगा, ये एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है ग्राफ, तो एफ के आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो अलग अलग हो रहा है, हमें कंबाइन करना। तो देखो ये ए पॉजिटिव और एफ के नेगेटिव है, तो मैंने क्या किया, ए इंटू एफ के कर दिया, यानी कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर देखिए ये ए निगेटिव और एफ के भी निगेटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ए इंटू एफ के, तो निगेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ये भी। तो इसका मतलब अब दोनों एक जैसे बन गए। तो देखिए हमने कंडीशन इसमें देखी थी, क्या देखी थी आपने, कि डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू 0, देखो इसमें फॉलो हो रहा है, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे या फिर इक्वल रूट्स का केस होगा तो इक्वलिटी भी आ जाएगी। दूसरी कंडीशन जो एफ के, उसमें आपने देखी थी केवल एफ के वाज ग्रेटर देन 0, और तीसरी कंडीशन ये माइनस बी बाय 2 ए की, माइनस बी बाय 2 ए की, ये माइनस बी बाय 2 ए की वर्टेक्स से रिलेटेड। तो तीसरी कंडीशन आपने क्या देखी थी, माइनस बी बाय 2 ए वाज ग्रेटर देन के, ये माइनस बी बाय 2 ए क्या है, के से ग्रेटर है, यहाँ पे माइनस बी बाय 2 ए क्या ग्रेटर। बस आपने क्या देखा कि ये कंडीशन अब दोनों सेम आ रही है, इनको हम एक जैसा हो चुका है, तो हम केवल एक कंडीशन ही कहेंगे इसको, ठीक है ना। तो बस जो पिछली कंडीशन थी उसमें क्या करेंगे आप, ए और मल्टीप्लाई कर देंगे बिना कुछ एक्स्ट्रा डिस्टरबेंस किए। तो जो लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं वो बस एफ के वाली कंडीशन पर ए और मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा सभी केसेस के साथ ही होगा, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूं आपको, तीनों केसेस के साथ बता देता हूं, ठीक है ना। तो देखिए आपने देखा था ये बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन के हो, स्मॉलर देन के, ठीक है ना। तो इसमें केवल अपवर्ड फेसिंग के हिसाब से आपने जब देखा था, ये देखिए अल्फा और ये बीटा, और हमारे दो रूट्स क्या स्मॉलर देन के, क्योंकि यहाँ पर लोकेटेड था ये अल्फा, ये बीटा और के ये आगे लोकेटेड है, तो बोथ द रूट्स स्मॉलर देन के हो गए, ठीक है ना। ये दूसरा केस था आपका। तो केवल इसके हिसाब से जब आपने कंडीशन देखी थी तो आपने कंडीशन क्या देखी थी कि डेल्टा वाज ग्रेटर इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन देखी थी एफ के, एफ के आपने क्या देखा था कि पॉजिटिव है, एफ के आपने देखा था पॉजिटिव, और ये माइनस बी बाय 2a, ये माइनस बी बाय 2a जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है, आपने क्या देखा था, ये माइनस बी बाय 2a क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन के, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय 2a स्मॉलर देन के, ये देखा था आपने। चलिए जब केवल इसके हिसाब से कंसीडर किया था तो ये आया था ना। अब देखिए यहाँ पर ए पॉजिटिव है, यहाँ पर ए निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पर आपने क्या देखा कि एफ के भी क्या है, पॉजिटिव है, एफ के इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए एफ के क्या मिल गया मेरे को, पॉजिटिव ही मिला। यहाँ पर देखते हैं ए निगेटिव है और एफ के क्या है, एफ के भी निगेटिव है, एफ के भी निगेटिव है, तो निगेटिव अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं ए इंटू एफ के, तो निगेटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये दोनों एक जैसी होगी कि नहीं, इसका मतलब अगर उसको भी लपेटना हो साथ में तो केवल मेरे को क्या करना है, एफ के वाली कंडीशन पर ए और मल्टीप्लाई कर देना, और देखो ये पॉजिटिव तो था ही, तो बस इस पर ए और मल्टीप्लाई कर दूं, तो जिसने लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं बनाया है वो बस एफ के वाली कंडीशन पर आपको ए और मल्टीप्लाई करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए तीसरा केस भी मैं बता ही देता हूं आपको, ये बोथ द रूट्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ के, आइदर साइड ऑफ के। इस केस में हमने देखा था फिर वो स्थितियां थी, ये सब देख लेते हैं, चलो ये हटा ही देते हैं, एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए जब ये वाला केस हमने केवल लिया था तो आपने देखा था बस ये के अगर इनके बीच में लोकेटेड है तो आपने देखा था कि एफ के क्या मिला था आपको, निगेटिव मिला था, तो बस इस एक कंडीशन से काम चल गया था आपका, ये पॉजिटिव पर ये ग्राफ है। अब मान लीजिए जिसने लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव नहीं बनाया उसके लिए तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी मौजूद है, ये निगेटिव के लिए अल्फा बीटा।
तो अब के उसका यहाँ पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ के क्या होगा। अब अगर आप देखते हैं तो एफ के आपने क्या देखा कि एफ के तो पॉजिटिव है, और इस केस में हम देखते हैं कि ए पॉजिटिव और एफ के निगेटिव, तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू एफ के, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहां पर भी देखा हमने निगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ए इंटू एफ के, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, निगेटिव हो गया, दोनों एक जैसे हो गए। तो बस जो हमने पहला केस देखा था उसमें खाली क्या देखा था कि एफ के हमारा निगेटिव था। तो आपको ये देखिए, अगर आपने लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नहीं बनाया है तो बस उस कंडीशन में क्या करना है, ए मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका इस वाले केस के लिए हो जाएगा। तो ये फाइनल कंडीशन हो जाएगी इसके लिए, ठीक है ना। तो क्या देखा आपने कि जितनी भी कंडीशंस थी, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट आपने पॉजिटिव नहीं बनाया है तो हर कंडीशन में बस ए मल्टीप्लाई करना, और उसके अलावा उसकी इनइक्वालिटी तक डिस्टर्ब नहीं हुई है, बस ए आप मल्टीप्लाई कर देना, जो लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। बाकी अगर पॉजिटिव बनाते हैं तो अपवर्ड फेसिंग से हमारा काम चल ही रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम टू स्पेसिफाइड पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे।